In this video, we'll talk about 10 innovative ways to search job. जब मैं जॉब सर्च करता था तब न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हुआ करता था। ट्यूसडे को टेलीग्राफ, वेडनेसडे को टाइम्स ऑफ इंडिया का एसेंट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर्स जहां कंपनियां एडवर्टाइज करती थी और मैं उस वैकेंसीज को देख के 50-100 वैकेंसीज में अप्लाई करता था और रिजल्ट जीरो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आती थी। तब का जो न्यूज़पेपर था वो आज का जॉब पोर्टल हो गया है। कंपनियां वहां अपनी वैकेंसीज को पोस्ट करती है और थाउजेंड्स के संख्या में लोग वहां अप्लाई करते हैं एंड रिजल्ट वही होता है जो मेरे साथ न्यूज़पेपर में हुआ करता था। रिजल्ट नहीं आती है, उससे आपकी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है। आप 10-20 वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं बट रिस्पॉन्स नहीं आता है। एंड माइंड यू, अगर आप ऑर्डिनरी तरीके से जॉब सर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट भी ऑर्डिनरी ही होगा। आपको थोड़ा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत है। हजारों की संख्या में जॉब एप्लीकेंट हैं, हजारों की संख्या में जॉब सीकर हैं जो सेम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं। एंड इसलिए आपको क्रिएटिव इनोवेटिव वे ढूंढना पड़ेगा जिसके द्वारा आप कंपनी के रिक्रूटर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और जब अटेंशन आपके ऊपर आएगा तभी आप ये दिखा पाएंगे कि आप कितने काबिल हैं एंड हाउ मच यू आर सुटेबल फॉर दैट जॉब। तो हियर आर 10 इनोवेटिव वे टू सर्च जॉब। फर्स्ट, ऑफर 30 डेज फ्री ट्रायल। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप 7 दिन यूज करिए, अच्छा लगेगा तो खरीदिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो वापस। तो अगर आपको अपने कॉम्पिटेंसी पे, अपने क्वालिफिकेशन पे कॉन्फिडेंस है तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज होते हैं, आप अपना कैंडिडेचर फ्री ऑफ कॉस्ट उस कंपनी को ऑफर करिए ताकि उस 30 दिनों में आप उस कंपनी को ये दिखा पाए कि यू आर द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। एंड दिस विल बी वन ऑफ द वेज थ्रू विच यू can catch the attention of that company, catch the attention of that recruiter who in turn might offer you the job. Second, send a creative solution to a problem of the company. हर कंपनी की प्रॉब्लम होती है, तो जो कंपनी आपने टारगेट की है एम्प्लॉयमेंट के लिए, आप उस कंपनी की प्रॉब्लम को समझिए। उनकी प्रॉब्लम मार्केटिंग है या कस्टमर रीच नहीं कर पा रहे हैं या कैश फ्लो प्रॉब्लम है, दे आर नॉट एबल टू अक्वायर कस्टमर्स, या ऑपरेशंस में कोई इशू है, मेंटेनेंस में कोई इशू है। यू विल हैव टू डू सम रिसर्च अबाउट द organization and find out what are the 2-3 critical problems which that company is facing। और जब आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करिए और 2-3 ऑप्शन उस सॉल्यूशन के उस कंपनी को भेजिए। दिस विल बी a very good way to get the attention of that organization because without any commitment, without any assurance by the company, you are not an employee of that organization, neither you are doing a project with that organization, yet अगर आपने एफर्ट लिया है रिसर्च करने के लिए, आपने एफर्ट लिया है उस कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दिस शोज लॉट ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उस कंपनी के लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन व्हिच मे हैपन जो कि आपको एक जॉब उस कंपनी में दिला सकता है या एटलीस्ट एक इंटरव्यू का कॉल तो श्योरली आ सकता है। तीसरा, शेयर जॉब पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। सारी कंपनियां लिंक्डइन पे जॉब पोस्टिंग करती है। नाउ कंपनियां जॉब पोस्टिंग करती है और जनरली क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें लिखते हैं आई एम इंटरेस्टेड, दिस इज माय प्रोफाइल, प्लीज गेट इन टच विथ मी। दिस मे नॉट बी ए राइट स्ट्रैटेजी बिकॉज ये सारे यूज करते हैं। अगर मास यूज करता है तो उसमें आप अलग कैसे हैं, आपकी यूनिकनेस क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, वो नहीं आती है। तो एक तरीका उसका ये है कि आप उस जॉब को रीपोस्ट करिए ताकि आप उस जॉब को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं। और उसमें आप लिख सकते हैं कि वंडरफुल वैकेंसी एंड दिस कंपनी इज वेरी गुड टू वर्क विद, दिस इज ए ड्रीम कंपनी टू वर्क विद एंड लास्ट में यू कैन ऐड आई ऑल्सो ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर दिस रोल। सो यू आर बीइंग लिटिल यूनिक। आप थोड़े लोगों से अलग अपने आप को दिखा रहे हैं जो कि चांसेस है कि उस कंपनी के अटेंशन को आप पा सकते हैं। उसमें उस कंपनी को टैग करिए, जो उस कंपनी के रिक्रूटर हैं उनको टैग करिए ताकि जो आपने रीपोस्ट की है वो उनके द्वारा देखी जा सके एंड यू आर एबल टू ग्रैब दैट आई बॉल by the people who matters in that organization. Fourth, launch a social media campaign. So LinkedIn, Facebook, even
इंस्टाग्राम, अगर आपने अपनी टारगेट कंपनी को आइडेंटिफाई कर लिया है, टारगेट रोल को आइडेंटिफाई कर लिया है और उस कंपनी में 10 से 12 ऐसे की लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है हु आर द डिसीजन मेकर एंड हु आर द इन्फ्लुएंसर और हु आर हायरिंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप एक सोशल मीडिया कैंपेन इन ए वेरी सटल वे और बहुत विदाउट क्रॉसिंग द बाउंड्री आप लॉन्च करिए. द होल ऑब्जेक्टिव इज दैट यू आर एबल टू गेट द अटेंशन ऑफ दोज पीपल हु मैटर्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. फिफ्थ इज वॉलंटियरिंग और फ्रीलांसिंग. नाउ हर कंपनी और जो क्रिटिकल लोग उस कंपनी में हैं उनकी कुछ ना कुछ जरूरतें होती है, उस जरूरतों को आप पूरा करिए. बहुत कंपनी कुछ कॉन्टेस्ट पोस्ट करती है, कुछ लोग हैकाथन करते हैं, कुछ लोग इनोवेशन कॉन्टेस्ट करते हैं, कुछ लोग वॉलंटरी कॉन्टेस्ट करते हैं. इन कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करिए एंड यू ऑफर योर सर्विसेज एज फ्री ऑफ कॉस्ट इवन इफ इट इज अनपेड. आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा उस इंटर्नशिप के लिए या उस वॉलंटियरिंग के लिए, बट दिस इज अ वेरी गुड वे थ्रू विच यू कैन get the work experience, you can know about the culture of the company, you can know about the role and also आप अपना दावा उस 2 महीने में पेश कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा वे होता है कंपनी के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए. So that is something which you can try. Sixth, collaborate on personal project. Now जो की लोगों को आपने उस कंपनी में आइडेंटिफाई किया है जहां आप जॉब चाहते हैं, you go through their profiles, go through their post on social media. आप देखेंगे उनका एक interest trend आएगा. Somebody may be interested in research work, somebody may be doing some sort of assignment, somebody may be writing something, somebody post on a daily basis, somebody is a foodie. So ऐसे interest को आप नोट करिए और उनको reach out करिए that you want to collaborate on their area of, उनका area of interest is important because उनकी वो need है और उस project में आप collaborate करिए ताकि आप उनके project में collaborate कर रहे हैं. So this will be one of the best way to get your name remembered by that person. वो आदमी चूंकि आपने वॉलंटियर किया है आपको याद रखेगा एंड ऑब्वियसली जब आपका काम उसको अच्छा लगेगा तो चांसेस आर दैट ही विल आल्सो ऑफर यू हेल्प. 7, नेटवर्क विथ ए ट्विस्ट. नाउ नेटवर्किंग इवेंट्स बहुत सारे होते हैं जहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं एंड यू ट्राई टू मिंगल विथ सीनियर पीपल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट थोड़ा सा इसमें आपको ट्विस्ट लाना पड़ेगा. यू कैन कैरी सर्टेन गिफ्ट. अगर आपने एक लिस्ट बना ली है 10-15 लोगों की जिस कंपनी में आप जॉब चाहते हैं, उनका अपना एक इंटरेस्ट एरिया होता है, उस इंटरेस्ट एरिया के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स कुछ पब्लिकेशंस आप ले जा सकते हैं और उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको ये लगेगा कि दिस गाय इज गोइंग बियॉन्ड व्हाट नॉर्मल पीपल डोंट डू. सो ऐसे आप नेटवर्क कर सकते हैं और अगर आप केपेबल है तो आप कुछ नेटवर्किंग इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईटी में जॉब चाहते हैं तो आप कुछ एक आईटी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए और 3-4 की लोगों को जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं उनको कॉल करिए, discuss that IT related problem with them, offer your solution, brainstorm. The whole idea is that चूंकि ये लगेगा जैसे आप वो डिस्कशन करना चाहते हैं बट आपका एजेंडा ये भी है कि आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बना सकें ताकि वो फ्यूचर में आपको हेल्प करें. 8, यूज वीडियो रिज्यूमे. रिज्यूमे जो होता है बहुत थाउजेंड्स के संख्या में किसी कंपनी के पास जाती है, बट वीडियो रिज्यूमे एक टूल है जो आप 30 सेकंड्स का, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, कोई नहीं देखेगा. सो 30 सेकंड्स का एक वीडियो बनाइए जिसमें आप अपनी कॉम्पिटेंसी, क्वालिफिकेशन एंड व्हाट यू आर ऑफरिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्रिस्प एंड बहुत स्ट्रेट वे में लिखा हुआ है. एंड वो की लोगों को जब आप थोड़ी बहुत रिलेशनशिप बना चुके हैं उनके साथ, जब वो आपका नाम उनको याद है, when they are able to remember your name, तब आप उनको भेज सकते हैं to seek feedback on the profile, to seek feedback on the competency which you have built, to seek feedback on कि और आपको क्या करना चाहिए ताकि प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल हो सके. The request should be that you want to learn and not ask for job. 9, create personal website. It's a good tool to store all your work, all your certificates, all your achievements, and you can just create a small link which you can share. Some people might see that. Create your personalized website. ये आपको 2 तरीके से हेल्प करेगा. एक, आप अपनी सारी अचीवमेंट्स, अपनी सारे लाइफ की प्रोफाइल, प्रोफेशनल लाइफ की प्रोफाइल वहां पे रख सकते हैं. एंड सेकेंड कि जस्ट विथ ए स्मॉल लिंक यू विल बी एबल टू टेल एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ which probably cannot be captured in a resume. 10th, focus on targeted companies and targeted people. Don't have a carpet bombing approach. 100 लोगों को मत लिखिए, कोई फायदा नहीं है. इससे आपको फ्रस्ट्रेशन होगी क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आएगा. तो कंपनी को आइडेंटिफाई करिए, कंपनी में उस की लोगों को आइडेंटिफाई करिए, उनका इंटरेस्ट क्या है उसको आइडेंटिफाई करिए, सर्व देयर इंटरेस्ट एंड देन आस्क फॉर एनी हेल्प. सो फोकस ऑन
targeted companies, focus on targeted key people where you are looking for job, and those are the people with whom you need to persist to build a long term relationship. So ये 10 टिप थे जो इनोवेटिव हैं, जो क्रिएटिव हैं, and which will make you stand out from the crowd, जो कि आपका नाम, आपका काम उस कंपनी में, उस कंपनी के की लोगों को याद रखेगा और आपको जॉब पाने में हेल्प करेगा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइनल एडवाइस टू यू दैट नेवर आस्क फॉर हेल्प इन द फर्स्ट कम्युनिकेशन, बिकॉज जिससे आप रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं या जिससे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जिससे आप हेल्प मांगना चाह रहे हैं, दे आर मोर स्मार्टर देन यू. सो उनको पता है कि आप उनके साथ क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं या उनके साथ आप क्यों रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं. सो यू फॉलो दीज 9-10 स्ट्रैटेजी एंड यू विल सी दैट इफ दे हैव ए वैकेंसी, अगर उनकी कंपनी में वैकेंसी है तो वो अपनी तरफ से आपको ऑफर करेंगे. या फिर आप एक ऐसी रिलेशनशिप बना लिए हैं जहां पे देयर इज ए कंफर्ट फ्रॉम बोथ साइड्स, देन यू कैन आस्क फॉर हेल्प. आई एम श्योर ये 10 क्रिएटिव टिप्स, ये 10 innovative tips to search job will be useful to you and you will be able to get your dream job very very soon. I hope this video was helpful to you. मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सपने बहुत जल्द सच हों. See you in the next video.